हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोच रहे थे। तो कल रात के उनके जज्बात जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस और एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। और जहाँ तक बात आती है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हम नहीं करते, इसलिए जितने कार्ड्स आपके साथ आपको लगता है रेजोनेट हो रहे हैं, ये रीडिंग आपसे मैच हो सकता है। आप देखेंगे लव मैसेज, पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे इसके इर्द गिर्द चारों तरफ सॉर्ड है और इसको पता नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन के सामने राइट नाउ ऐसे कुछ हालात हैं जिनसे परे वो देख नहीं पा रहे। जैसे यहाँ पे अगर जब तक ये आँखों की बंधी हुई पट्टी नहीं निकलती, तब तक कोई भी नहीं देख सकता कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे है ये एग्जैक्टली। वैसे ही आपके पर्सन के शायद दिलो दिमाग पे किसी बात का ऐसा खौफ छाया हुआ है, कोई डर है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं, और उस डर के बाद ये हैप्पीनेस को लेके कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये डर की पट्टी या फिर ये जो भी बातें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनसे इन्हें निकलना पड़ेगा, तब उसके बाद ही ये कुछ क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और शायद इसी वजह से ये सोच रहे थे कि आपको कॉल करे या मैसेज करे, लेकिन कहेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसी भी शायद उलझन में ये पर्सन फंसा हुआ था, जिसकी वजह से चाहते हुए भी शायद आपसे बातचीत नहीं हो पाई। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक तरफ तो ये पीकॉक दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे इसके कलर्स तो आपको पता ही होते हैं कि जिसको देख के ही ऐसा बर्ड है कि खुश हो जाता है दिल। लेकिन ये जो पर्सन है वो उसको देख नहीं रहा है, ये अपनी पेंटिकल को लेके कुछ सोच रहा है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में खुशियाँ तो हैं, हैप्पीनेस है, बहुत कुछ है जो अभी इन्हें ज़िंदगी में डिस्कवर करना है, काफ़ी कुछ खुशियाँ अभी इनको मिलनी बाकी है। लेकिन जैसे ये पेंटिकल को लेके पर्सन कंफ्यूज है, वैसे ही हो सकता है कुछ लोग हैं जो घर की बातों को लेके डिस्टर्ब है। किसी किसी के घर में शायद काफ़ी कुछ मसले चल रहे हैं। जैसे अभी दिवाली नज़दीक आ रही है, किसी किसी घर में होता है कि दिवाली के वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम शादी ब्याह को लेके कुछ सीरियस डिसीजन मेकिंग चलता है। अगर कोई शादी जैसा लायक है तो लोग चाहते हैं कि दिवाली के वक्त एंगेजमेंट वगैरह हो जाए या फिर शादी हो जाए। तो ऐसी अगर कुछ बातें इनके घर में चल रही है तो उन बातों को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और उलझन में फंसा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को शायद उन्हें भी जवाब देना है।
फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो आपको पता ही है टू ऑफ कप की एनर्जी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रोमांस को लेके ये सोच रहे हैं। रोमांटिक जज्बात भी इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये दोनों पर्सन एक दूसरे से दूर है, वैसे ही उनको ये एहसास हो रहा है कि ये कब चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को अब सोचते रहते हैं और एक दूसरे के जज्बातों में खोए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी पानी है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे आपकी याद में और काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे थे आपको। फिर है द लवर्स, ये भी कार्ड वही बताता है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात भी उनके दिलो दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेके रहते हैं। इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये प्यार का कप तो उन्हें शायद आपने ऑफ़र किया है, लेकिन उसके आगे की जो लव लाइफ है उसकी भी खुशियाँ इन्हें चाहिए और वो सब हैप्पीनेस भी ये इमेजिन कर रहे थे। फिर हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसेस तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो ये पर्सन चाहते तो है अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करें और एफर्ट भी लेना चाहते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल भी शायद कुछ स्टेबल खुद को कर लिया है इस पर्सन ने, और इन्हीं बातों को लेके ये आने वाले दिनों की खुशियों के बारे में भी थोड़ा सोच रहे थे। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। यहाँ पे तो एक ऐसा सोच समझ के फैसला लेने वाला कोई इंसान महसूस हो रहा है जो एक एक स्टेप भी बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में कदम उठाता है। तो शायद आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है, ये उनका दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई वेल विशर भी हो सकता है, जिसके कहने पे थोड़ा बहुत शायद ये कहीं पे पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जब भी ये पर्सन स्ट्रेस में होते हैं तो हो सकता है उस पर्सन से अपने कुछ बातें जो है वो शेयर करते हैं। स्पेसिफिकली घर को लेके हो सकती है या फिर पैसों को वगैरह लेके जो दिक्कतें हो सकती है उनको लेके भी कुछ शायद ये डिस्कस करते रहते हैं। और राइट नाउ भी उन्होंने शायद कोई एडवाइस इनको दी है जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे थे कि इसने बता तो दिया है कि लेकिन क्या मुझे ये करना सही रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए शेयर मार्केट वगैरह भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन ने कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान वगैरह भी बताया हुआ हो सकता है कि एज सुन एज़ पॉसिबल अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है, तो ये एक तरीका है वो है। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कुछ अपने डिसीजन क्लियरली बोल पाते हैं, तो शायद इस पर्सन ने भी आपके पर्सन को हो सकता है कुछ एडवाइस वगैरह दी है और आपके पर्सन इस पर्सन की एडवाइस के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर्स हैव क्वाइट। तो राइट नाउ तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है उसको कैसे पाए। और जैसे स्टार्स की बात आ रही है तो रात को भी शायद ये चांद तारों में काफ़ी ज़्यादा कुछ इमेजिनेशन में खो जाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे भी होता होगा, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे आसमान तारों से भरा हुआ क्यों ना हो, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो झट से आँखों में हमें दिखाई देते हैं और बाकी तारों की लाइट थोड़ी डिम महसूस होती है। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी भरी पड़ी हुई है लोगों से, लेकिन हमें अगर सबसे परे हट के कुछ करना है तो अपनी ये शाइनिंग दिखानी पड़ेगी, यानी कि खुद के ऊपर भरोसा करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि दुनिया भर की भी तारीफ़ ये बटोर पाए और साथ ही साथ अपना जो अस्तित्व है वो भी ठीक से साबित कर पाए। फिर है द लव, टू द मून एंड बैक। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्यार को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे थे, टू ऑफ कप की एनर्जी भी मिली है, साथ ही साथ रोमांस को भी आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। और ये प्यार वही बताता है कि टू द मून एंड बैक, मतलब इतना ज़्यादा आपको चाहते हैं कि चांद तक कितना डिस्टेंस है वहाँ तक जाके या आपके ख्यालों में खोए हुए थे, और फिर जब रियलिटी में वापस आए, यानी कि उनको एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इमेजिनेशन में अपने पर्सन को लेके सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको खुद को समझाना पड़ा कि अभी ये बात भी रियलिटी बन जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है। फिर है करेज, विश अपॉन अ स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटेड बिलीव्स। तो हिम्मत की बात तो आ ही रही है। जैसे ज़िंदगी में कोई हम स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, कोई भी कदम हो, कोई भी छोटा मोटा फैसला हो, लेकिन उसके बारे में सोचते पहले ज़रूर है और पल भर के लिए ही सही, लेकिन दिल में थोड़ा सा ये डर लगता है
कि क्या हम सही कर रहे हैं। वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है और इनको ये समझ में आ रहा है कि हिम्मत से काम तो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ विश करते रहने से, चांद तारों से विश मांगते रहने से रियलिटी नहीं बनने वाली। तो जिस बात के ऊपर हमें भरोसा है कि ये हैप्पीनेस हमें मिल सकता है या यही हैप्पीनेस हमें चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए एफ़र्ट्स भी हमें खुद ही लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत तो ऑब्वियसली है ही। फिर है इवॉल्व, द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लोज थ्रू यू। तो मैनिफेस्टेशन भी शायद ये करते रहते हैं, यानी कि जब घर वाले भी शायद इनकी बात नहीं मान रहे, हालात भी इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे यकीन रखने लगा है कि किस्मत में होगा तो ज़रूर मुझे मिलेगा, और मैं जानता हूँ अब तक किस्मत ने मेरा साथ दिया है, आगे भी किस्मत साथ देगी। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये यकीन के साथ आज भी सोचते हैं कि उनको वो खुशियाँ ज़रूर मिलेगी जो ये चाहते हैं। फिर है लिमिटलेस, नो योर वर्थ। तो अपनी जो अहमियत है वो तो उनको पता ही है, यानी कि ये खुद सच्चे दिल से मानते हैं कि ये हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं या फिर इनको भी खुशी से ज़िंदगी जीने का हक़ है। लेकिन अब बात बस यहीं पे आती है कि अपनी अहमियत तो इनको पता है, लेकिन कई बार जैसे होता है कि ज़िंदगी में हमें कभी कभार खुद को साबित भी करना पड़ता है, और यहाँ पे यही बात आ रही है। हो सकता है आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं रिगार्डिंग लव लाइफ हो, या फिर अपने घर वालों के सामने खुद को साबित करना होगा कि मैं ज़िंदगी में अच्छा फ़ैसला ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या फिर इन शॉर्ट अपने आप को प्रूव करना है कि दिस इज़ माय लाइफ और मैंने जैसा सोचा था वो खुशियाँ अब मुझे मिल रही हैं क्योंकि मैंने वही रास्ता चुना जो मुझे चाहिए। और फिर है रिप्लेनिश, द सन विल राइज एंड यू विल ट्राई अगेन। तो सुबह को लेके भी ये सोच रहे थे कि कल फिर नया सवेरा शुरू होगा और नई उम्मीद के साथ मैं फिर अपने सपनों को पाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी खुद को रखने की ये कोशिश रात भर करते रहे, और इसीलिए ये करते रहे क्योंकि इनको एज सुन एज पॉसिबल इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उन्हें लगता है यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। तो आप इनका मन रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इस बात का इस पर्सन को पूरी तरीके से एहसास है। जैसे कई बार अगर आपका मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए ये छोटे मोटे जोक क्रैक करते होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी फ़नी नहीं होते, फिर भी आप उनका दिल रखने के लिए मुस्कुरा देते हैं। और आपकी यही जो बात है कि आप छोटी छोटी बातों में भी अपने पर्सन का दिल नहीं दुखाते, ये बात उनके लिए सच में मैटर करती है, और शायद इसीलिए ये आपकी भी दिल की बहुत ज़्यादा परवाह करते हुए आपके बारे में सोच रहे थे कि मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा सब चाहिए ताकि मैं अपने पर्सन को ज़िंदगी भर के लिए खुश रख सकूं। तो आप दोनों के फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ ये पर्सन कल रात को सोच रहे थे। तो ये था रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।